ना हमारा ये दावा था। ये एक बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, एक पूरा कहानी बनाई गई, एक स्क्रिप्ट बनाई गई और स्क्रिप्ट बना करके हमारे ऊपर उसको इम्पोज कर दिया गया। और उसका मोटिव ये है कि ब्लैकमेलिंग करके हमसे पैसा वसूली करना, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास हैं, जिसमें हमसे पैसे की डिमांड। किसने ब्लैकमेलिंग करी आपके साथ? रेणु सिंह चंदेल। और जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को बदनाम किया है, बहुत खराब तरीके से हमारी प्रतिष्ठा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता है कि मशीन क्या है, कितने लोग जुड़े हैं, कितने संख्या में इनके साथ लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या डाटा है क्या नहीं। कुछ दिनों पहले कानपुर के जिस कपल ने लोगों को जवान बनाने का झांसा देकर लाखों की ठगी की थी, वो अब खुद पुलिस के पास पहुंच गए हैं और खुद को बेकसूर बताते हुए 35 करोड़ की ठगी की बात को झूठ बता रहे हैं। इस कपल के खिलाफ कानपुर की ही रहने वाली डॉक्टर रेणु चंदेल ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अब कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। आरोपी कपल का आरोप है कि रेणु चंदेल ब्लैकमेलर हैं और उन्हें पिछले कई दिनों से वो ब्लैकमेल कर रही हैं। पूरा मामला समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2022 में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जिम चलाने वाले कपल ने इस कथित स्कैम की शुरुआत की। नाम है राजीव दुबे और रश्मि दुबे। दोनों ने कानपुर के साकेत नगर में एक संस्था खोली, नाम रखा रिवाइवल वर्ल्ड। लोगों को बताया कि हम इजराइल से 25 करोड़ रुपए की एक ऐसी मशीन लाएंगे जो बुजुर्गों को जवान बना देगी और फिट रखेगी। बस फिर क्या था, लोग आ गए इनकी बातों के झांसे में। मोटी रकम देकर खुद भी रजिस्टर हुए, दूसरों को भी करवा दिया। किसी ने 10,000 रुपए दिए तो किसी ने 18 लाख रुपए तक दांव पर लगा दिए। कई महीनों तक मशीन आने का इंतजार भी किया गया, लेकिन जब मशीन आंखों के सामने आई तो कानाफूसी शुरू हो गई। जवान दिखने की ख्वाहिश में आए लोगों ने पहले फोन में मशीन की उस तस्वीर को देखा जिसका उन्हें सपना दिखाया गया था, और फिर सामने रखी मशीन को देखा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। चर्चा होने लगी कि भैया दाल में कुछ तो काला है, लेकिन इस बात का विश्वास उन्हें तब हुआ जब मशीन में केमिकल ब्लास्ट होने लगे। कानपुर की ही डॉक्टर रेणु चंदेल, जो कि खुद भी इस फ्रॉड का शिकार होने का दावा करती हैं, उन्होंने 20 सितंबर को इस कपल के खिलाफ किदवई नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। आज तक से हुई बातचीत में तब रेणु ने दावा किया था कि राजीव दुबे और रश्मि दुबे ने लोगों से करीब 35 करोड़ रुपए की ठगी की है। कितने रुपए आपके ठगे? मेरे 18.5 लाख रुपए हैं। आपके 18.5 लाख? आपने 18.5 लाख रुपए दे दिए, सोचा नहीं आपने कि ये सोचा एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि अभी अभिषेक ने बताया कि थेरेपी को इतना मतलब हाइप क्रिएट करके बताया गया, और हर बंदा स्वास्थ्य के लिए तो एटलीस्ट अपने पैसे खर्च ही कर सकता है। पैसे की आजकल किसी के पास कमी नहीं है। मेरे घर में तो कई बुजुर्ग, जैसे मम्मी है, चाची वगैरह है, ताई वगैरह, मामी है, मामा जी हैं, मैंने कईयों की थेरेपी बुक कराई, और आज तक ना तो थेरेपी मैं खुद जाके ले पाई हूँ और ना किसी को दिलवा पाई हूँ। जब पैसा मांगने की बारी आती है, इन्होंने पीछे में इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी पैसा मांगा कि हम उसको बिजनेस को ग्रो करेंगे तो हम आप लोगों को उसमें जो शेयर होगा वो देंगे। ना तो वो शेयर का पैसा दिया, ना हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का पैसा, ना थेरेपी। मैं चाहता हूँ कि एक बार खोल के दिखाएं कि क्या मशीन आप हमें दिखाई गई थी। देखिए ये मशीन, लेकिन जब हम लोगों को मशीन देखने को मिली तो वो बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल ही अलग थी। हम लोग मशीन का प्राइस क्या बताया गया? 25 करोड़ रुपए बताया गया इस मशीन का प्राइस। जो मशीन आप लोग को दिखाई, वो उन्होंने मशीन कहाँ से क्रिएट करी या कहाँ से? सर उस समय तो हम लोग नहीं समझ पाए कि मशीन बाहर से नहीं आई है, बिकॉज हम और अभिषेक और 2-4 लोग और भी उस समय में थे जो मतलब देख पा रहे थे कि मशीन आई है। तो हम लोग भी पहली ही बार देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, तो इतनी बड़ी मशीन है, इतने क्रेन से आई है और ये सब आया है तो ठीक है, इट्स गुड इनफ। बट उसमें दौरान जब वो आई 2 अक्टूबर 2022 को आई थी आई थिंक उस दिन, इसलिए हम लोगों को डेट याद है। उसके बाद वो मुझे लगता है 6-7 महीने बंद कमरे में उसमें काम चलता रहा। तो वो अब जब चीजें खुली हैं तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि मशीन कानपुर में ही बनी है। क्या लगता है कितने की लागत से मशीन? मेरे हिसाब से तो 1.5 से 2 लाख रुपए की भी मशीन नहीं है वो, अगर हम देखने आए मार्केट में बात करने जाएं। इधर जब आरोपी कपल पुलिस के पास पहुंचे तो कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई। आरोपी कपल राजीव दुबे और रश्मि दुबे का कहना है कि उन्होंने इजरायली मशीन से लोगों को जवान बनाने का कोई दावा कभी नहीं किया। राजीव दुबे की माने तो सिर्फ पैसों की वसूली के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। इसके पीछे रेणु और उनका रैकेट है। आज तक के सिमर चावला से उन्होंने बातचीत में क्या कहा, सुनिए। जो भी ये आरोप लगाया गया है कि इजराइल से जवान बनाने की एक मशीन लाई गई और ऐसा कुछ है, इस तरह का ना तो हमने कभी कोई क्लेम किया, ना कभी किसी से बोला, ना ही इस तरह का कोई भी एडवर्टीजमेंट दिया। एक 5 पैसे का भी सिक्के इसके ऊपर मैंने नहीं कभी खर्च करा।
ना हमारा ये दावा था। ये एक बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, एक पूरा कहानी बनाई गई, एक स्क्रिप्ट बनाई गई और स्क्रिप्ट बना करके हमारे ऊपर उसको इम्पोज कर दिया गया। और उसका मोटिव ये है कि ब्लैकमेलिंग करके हमसे पैसा वसूली करना, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास हैं, जिसमें हमसे पैसे की डिमांड। किसने ब्लैकमेलिंग करी आपके साथ? रेणु सिंह चंदेल और उनके माध्यम जो उनके तो वकील शिकायत करते हैं इस पूरे मामले में। हाँ, उन्होंने पहले 5 लाख रुपए की डिमांड करी कि मतलब हम मतलब जो है जिस माध्यम से करी, और वो इस्टेब्लिश्ड है कि वो उनके लोग हैं, तो मतलब उनसे पहले 5 लाख की डिमांड करी कि आप करें, इसके बाद हम एफिडेविट करके ख़त्म कर देंगे। फिर वो डिमांड बढ़कर 11, 12, 13 लाख रुपए हो गई, और लास्ट में जब 18 लाख रुपए हो गई तो मैं इतना पैसा दे पाने में समर्थ नहीं था, तो मुझे मतलब मना करना पड़ गया कि मतलब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा। और वो चीज़ें आगे वो बढ़ाती चली गई, चूँकि उनकी एक मीडिया एडवर्टीज़मेंट एजेंसी चंदेल एडवर्टाइजमेंट करके एक कंपनी भी थी, तो मीडिया में जो भी लोग वो जानते थे, तो उन्होंने एक मीडिया का सहारा अपनी झूठी खबर और अपने फेस वैल्यू को लेते हुए उन्होंने पूरा इसको चलवा दिया। और मीडिया को चूँकि जब तक सत्यता पता चलती तब तक ये बहुत सारा प्रचलित हो चुका था, और हमारा सारा नाम, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को बदनाम किया है, बहुत ख़राब तरीके से हमारी प्रतिष्ठा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता है कि मशीन क्या है, कितने लोग जुड़े हैं, कितने संख्या में इनके साथ लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या डाटा है, क्या नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर किदवई नगर थाने के इंचार्ज ने बताया कि आरोपियों के खाते में कई सालों के भीतर टोटल 76 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। अब सवाल ये है कि जब उन पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है, तो ये पैसा आखिर गया कहाँ? क्या इन्होंने किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कराए थे? इसकी अभी जांच चल रही है। वहीं आरोपी राजीव दुबे का दावा है कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। इस पूरे मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यही पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस खबर पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी अर्पित कटियार। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।